हेलो एवरीवन, કેમ છો? मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोलैंड वर्क वीज़ा इंटरव्यू के बारे में। यानी कि पोलैंड वर्क वीज़ा अप्लाई करते टाइम पोलैंड एम्बेसी में क्या इंटरव्यू होता है, और होता है तो कौन सी लैंग्वेज में होता है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें, जिससे कि पोलैंड के वर्क वीज़ा इंटरव्यू के बारे में जो भी आपके डाउट्स, क्वेश्चन और क्वेरीज होगी यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगी। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, जिससे कि पोलैंड के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो जो भी लोग पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते थे उन लोगों को अपॉइंटमेंट पोलैंड एम्बेसी में लेनी होती थी। तो उस टाइम पे पोलैंड एम्बेसी में अपॉइंटमेंट होती थी तो सभी लोगों का वीज़ा इंटरव्यू होता था। लेकिन 2021 से पोलैंड एम्बेसी ने फाइल, जो भी लोग पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं उन लोगों की फाइल डायरेक्ट एम्बेसी में आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो, ना ही होती है फाइल सबमिशन। उसके लिए उन लोगों ने VFS को काम सौंप दिया। यानी कि जो भी लोग अब पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं उन लोगों को VFS में अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो जब VFS का काम है सिंपल एम्बेसी फीस कलेक्ट करना और आपके जो भी पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट, उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना और आपकी फाइल को पोलैंड एम्बेसी में कुरियर करना VFS का काम है। उनके पास ना ही कोई राइट्स होता है वीज़ा इंटरव्यू के लिए। तो जब सभी फाइल वो कलेक्ट करते हैं सिंपल और उसको एम्बेसी में भेजते हैं, तो एम्बेसी में 100 में से 9 या 10 लोगों को वीज़ा इंटरव्यू कॉल आता है। यानी कि 90% लोगों का वीज़ा इंटरव्यू होता ही नहीं है, 10% लोगों को वीज़ा इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। तो जिन लोगों को वीज़ा इंटरव्यू के लिए कॉल आता है वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में भी इंटरव्यू के लिए ऑप्शन है। वहाँ पे आप हिंदी लैंग्वेज में भी इंटरव्यू दे सकते हो और वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। यानी कि 90-95% यहाँ पे आपका पोलैंड वर्क वीज़ा इंटरव्यू के बारे में टेंशन कम हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीज़ा इंटरव्यू में पर्टिकुलर क्वेश्चन जैसे कि 10-15 क्वेश्चन कोई बता देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है। तो वो डिपेंड होता है वीज़ा ऑफिसर पे, वो कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको वीज़ा इंटरव्यू आता है तब आपको फॉर्मल अच्छे कपड़े पहन के जाना है वहाँ पे, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि अच्छे प्रिपेयर होके अच्छे कपड़े पहन के जाना है। और वीज़ा इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मैंने 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किए हैं। पर्सनल यानी कि इंट्रोडक्शन, उसमें आपका नाम, आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ऐसे पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। वो पर्सनल क्वेश्चन आप आसानी से दे सकते हो। और दूसरा जो सेक्शन है वो एजुकेशन, यानी कि जो आप पोलैंड वर्क वीज़ा एप्लीकेशन की है उसमें आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट रखे या आपका जो भी एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने कहाँ से आपने एजुकेशन लिया है, कौन सी सिटी में आप पढ़े हो, और आपका इंग्लिश में स्टडी था, हिंदी में था, उसके रिगार्डिंग वो भी आप सवाल जवाब आसानी से देख सकते हो। उसके अलावा एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए आपने एप्लीकेशन की है उससे पहले आप क्या काम करते थे, उसके रिगार्डिंग आपने फाइल में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेटर सब रखे हो
तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप कहाँ पे कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे, आपको कितना टाइम का एक्सपीरियंस है, वो कंपनी का नाम क्या है, उसके रिगार्डिंग आपको वो जो वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी थी, और उसके रिगार्डिंग सेम यहाँ पोलैंड में आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आपका कितने घंटे का काम है, वो सब क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और अकोमोडेशन के बारे में, यानी कि पोलैंड में आपका जो आओगे तो अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है कि आपका खुद से है, और खुद से है तो आपका जो अकोमोडेशन है उसका एड्रेस कहाँ पे है और आपकी कंपनी का एड्रेस कहाँ पे है, अकोमोडेशन से कंपनी कितनी दूर है, कैसे अकोमोडेशन से कंपनी तक कैसे जाओगे, और आपका जो अकोमोडेशन है सैलरी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड है कि आपकी सैलरी में से अकोमोडेशन का कितना चार्ज कट होगा। उस तरीके से आपको क्वेश्चन अकोमोडेशन के रिगार्डिंग भी आपको पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप यहाँ पोलैंड में काम करने के लिए आ रहे हो, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कंपनी का नाम क्या है, वो कंपनी का एड्रेस क्या है, वो कौन सी सिटी में है, वगैरह वगैरह। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आगे जो एजुकेशन के रिगार्डिंग, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, ठीक है, वो पर्सनल जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जो होते हैं वो आप आसानी से आप देख सकते हो, क्योंकि वो आपका जो पर्सनल है वो आपको पता ही है सब उसके आंसर, तो आप उसके आंसर इजीली दे सकते हो। उसके अलावा जो एजुकेशन एक्सपीरियंस है वो भी आपका खुद का जहाँ पे आपने काम किया है उसके रिगार्डिंग, कौन सी कंपनी थी, वो सब डिटेल्स वो आपको वहाँ पे आपने ऑलरेडी काम किया है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जानकारी होती है, तो वो भी सवाल आप आसानी से दे सकते हो। और जो अकोमोडेशन यहाँ पोलैंड का है उसके बारे में भी आपके जो पोलैंड से पेपर वर्क आता है, कंपनी का ऑफर लेटर, उसके अंदर वो सब मेंशन हुआ होता है। तो एक बार इंटरव्यू, आपका वीज़ा इंटरव्यू कॉल आता है तो आपके जो एजुकेशन के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, वो उसके अलावा जो कंपनी के थ्रू अकोमोडेशन और जो आपका सैलरी के रिगार्डिंग जो वर्क परमिट होता है उसमें पूरी डिटेल्स, कंपनी से लेके सैलरी से लेके कितने घंटे काम है, सब डिटेल्स होती है। उसको आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलैंड वाई पोलैंड आपने सिलेक्ट किया, क्यों पोलैंड आना चाहते हो। उसके अलावा यू हैव एनीवन इन पोलैंड, यानी कि आपका कोई पोलैंड में है, फैमिली मेम्बर या कोई दोस्त वगैरह पोलैंड में या दूसरी यूरोप कंट्री में, तो सिंपल उसके बारे में आपको ना बोलना है कि मेरा पोलैंड में कोई भी जान पहचान वाला नहीं है या यूरोप यूनियन में भी कोई जान पहचान वाला नहीं है। उसके अलावा आप को पूछ सकते हैं कि आप पोलैंड के बारे में थोड़ा हमें बताइए, तो वो भी, हम तो इंडियन है, तारीफ करने में सबसे आगे है, तो अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी 2-3 अच्छी बातें पोलैंड के बारे में बोल देनी है कि पोलैंड एक यूरोपियन यूनियन कंट्री है, उस सेंटर यूरोप में है और उसकी करेंसी ज़्लोटी है, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, वो सब वगैरह वगैरह। तो इस रिगार्डिंग कुछ पोलैंड वर्क वीज़ा जो होता है इंटरव्यू, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। यानी कि 90-95% तो चांस है ही नहीं वीज़ा इंटरव्यू का, और वीज़ा इंटरव्यू का जिन लोगों का आ जाता है तो इस आगे जैसे मैंने बताया उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा बाहर के आपके जो डॉक्यूमेंट आपने फाइल में रखे हैं उसके अंदर के ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब भी आपको वीज़ा इंटरव्यू कॉल आता है तो एक बार आपके जो डॉक्यूमेंट है वो ही 2-3 बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, कंपनी का नाम, एड्रेस, वो सब
चीज़ें कहाँ पे पोलैंड में आपकी कंपनी है, उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस होता है, वो कौन सी कंपनी में था, कितनी सैलरी थी, उसके रिगार्डिंग पोलैंड में भी आपके वर्क परमिट में पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाती है पहले ही। तो वो ही सिंपल आपको एक बार चेक करना है और चेक करके यहाँ इंटरव्यू के लिए आना है। तो यही होता है पोलैंड वीज़ा इंटरव्यू में। और क्वेश्चन कोई फिक्स होते नहीं हैं, तो जो भी दूसरे बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है वहाँ पे 10-15 क्वेश्चन जो दे देते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं वीज़ा इन ऑफिसर पे होता है, उनको कौन से क्वेश्चन पूछने होते हैं वो हम यहाँ बैठे बैठे जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आगे बताया ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आपको पूछेंगे। और 90-95% यहाँ पे आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा ही नहीं, होगा तो भी हिंदी में होगा। तो आप हिंदी में, तो आपका जो भी मैंने आगे क्वेश्चन बताए उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप आराम से आंसर उसका दे सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए, जिससे कि पोलैंड के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पे मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।